नेता, विश्व के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो, वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था, न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था। शास्त्रोक्त रूप से जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। शुरू के मेरे 3 साल मुझे राज्य सरकार का सहयोग मिला होता तो शायद ये काम आज हम उद्घाटन करते होते। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज बात काशी और उससे जुड़ी चुनावी राजनीति की। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। जब किसी चुनावी रैली में उमड़ी भीड़ संजीवनी बूटी की तरह मुर्दा पड़ी राजनीति में नई जान फूंक देती है, लेकिन अगर वही भीड़ किसी विरोधी की रैली में आए ना तो वो खतरे की घंटी बजाती है। चतुर राजनेता भीड़ से उपजे भय को भांप जाता है। भीड़ में भावना होती है, भावुकता होती है, और उसी भावुकता को अगर कोई पार्टी या कोई बड़ा नेता उसे अपने पक्ष में मोड़ लेता है तो वही सत्ता का असली सिकंदर कहलाता है। हर हर महादेव। हिंदुस्तान में आस्था का ये सबसे बड़ा केंद्र है। बाबा विश्वनाथ की इस पुण्य भूमि से हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोगों की पवित्र भावनाएं जुड़ी हैं। उन भावनाओं की डोर पकड़कर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक धार्मिक आस्था का सवाल है, लेकिन सत्ता का धर्म अक्सर लोगों की भावनाओं को वोट से भी जोड़ देता है। ये काशी विश्वनाथ धाम अपने आप में समग्र काशी की नवचेतना का केंद्र बनने वाला है, सामाजिक चेतना का केंद्र बनने वाला है। ये आस्था सामाजिक चेतना का केंद्र बन जाती है तब सामाजिक क्रांति का अवसर पैदा करती है। इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। आस्था धर्म की भक्ति देवादिदेव महादेव की, इसी भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक बनकर पीएम नरेंद्र मोदी वोटरों से बने रिश्ते को और मजबूत कर लेना चाहते हैं, चट्टान की तरह मजबूत, जिससे कोई और फैक्टर इस रिश्ते में दीवार न बन पाए। रिश्ते के इस डोर के एक छोर पर जनार्दन बनकर बाबा विश्वनाथ हैं तो दूसरे छोर पर जनता जनार्दन है। इन्हीं दोनों जनार्दन के आशीर्वाद से मोदी एक बार नहीं बार बार नामुमकिन को मुमकिन करते रहे हैं। वे तो विश्वनाथ धाम से अपना रिश्ता तब से जोड़ते हैं जब उन्हें कोई जानता तक नहीं था। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था,
कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। अखिलेश यादव की सभाओं और रथ यात्रा में जुट रही भीड़ ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी के लिए दूसरी बड़ी चिंता समाजवादी कैंप में लगातार बढ़ रही सहयोगी पार्टियों की संख्या है। गठबंधन के इन साथियों के बहाने अखिलेश ये मैसेज दे रहे हैं कि इस बार तो यूपी में परिवर्तन होने वाला है। किसान आंदोलन के कारण इस बार बीजेपी को पश्चिमी यूपी में नुकसान की आशंका है। ये वो इलाका है जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से ही बीजेपी के लिए उपजाऊ जमीन रही है, लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद हालात थोड़े बदलने लगे। ऐसे में पूर्वांचल जीते बिना बीजेपी के लिए यूपी की सत्ता बचाए रखना ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दल बल के साथ वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की शरण में। कॉरिडोर के बन जाने से काशी विश्वनाथ धाम दिव्य और भव्य हो गया है। दावा है कि यहाँ आने वाले भक्तों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्त और भगवान के बीच अब कोई दूसरा नहीं होगा। सालों पुराना लोगों का सपना साकार हो रहा है। सपना वाराणसी में गंगा किनारे से ही विश्वनाथ मंदिर के शिखर के दर्शन का। काशी की तंग गलियों में मंदिर कहीं खो गया था। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। मोदी और योगी सरकार की तैयारी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को देश के आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक बनाने की है। 13 दिसंबर को सिर्फ वाराणसी ही नहीं, पूरे देश को इससे जोड़ने की योजना है। 12 ज्योतिर्लिंग समेत देश भर के हजारों मंदिरों में उसी समय पूजा पाठ करने की तैयारी है। बीजेपी ने अपने सभी सीएम और डिप्टी सीएम को वाराणसी बुलाया है। कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति ये है कि विश्वनाथ महादेव के नाम पर हिंदुत्व की ऐसी प्रचंड लहर बनाई जाए कि टीम अखिलेश धराशायी हो जाए। पूर्वांचल में बीजेपी को घेरने के लिए इस बार अखिलेश यादव ने बीजेपी वाला दांव चला है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल और ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया था। इस बार राजभर पाला बदलकर अखिलेश के साथ हो गए। अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल भी समाजवादी कैंप में है। संजय चौहान की राष्ट्रीय जनवादी पार्टी भी अखिलेश के साथ है। समाजवादी पार्टी का जोर दलित, मुस्लिम और पिछड़ी बिरादरी के वोट पर है, पर काशी के बाबा की भक्ति की शक्ति का एहसास उन्हें भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। पूर्वांचल में विधानसभा की 130 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 87, समाजवादी पार्टी को 14, बीएसपी को 10, अपना दल को 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अकेले एनडीए ने ही 130 में से 100 सीटों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार सी वोटर का सर्वे भी बता रहा है कि पूर्वांचल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला है। आज जिस तरह यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से मिल रही जबरदस्त चुनौती की चर्चा हो रही है, कुछ ठीक ऐसा ही माहौल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी था। मैं यहीं था वाराणसी में, और तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ज्वाइंट रोड शो था। खूब भीड़ भी जुटी थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के सिलसिले में 3 दिनों तक यहीं वाराणसी में थे। और तब मीडिया में और कुछ जगहों पर विपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया था कि मोदी अपने घर में ही घिर गए। लेकिन जब नतीजे आए तो चारों तरफ सिर्फ कमल ही कमल था। काशी मोक्ष की नगरी है, मुक्ति की नगरी है। कहते हैं दुनिया माया है,
मोह है, मिथ्या है, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। लेकिन चुनावी राजनीति में सिर्फ सत्ता ही एकमात्र सत्य है। अगर सत्ता नहीं तो सब व्यर्थ है। यूपी में बीजेपी के लिए इस बार चुनौती सरकार बचाने की है, और बनाने से ज्यादा कठिन काम होता है बचाने का। मोदी राज में काशी विश्वनाथ धाम का स्वरूप तो बदला ही, यहाँ की पहचान वाली राजनीति भी बदल गई। अब तो लगता ऐसा है कि कहा जो जाता था कि लखनऊ से होकर दिल्ली की सत्ता जाती है, पर अब वाराणसी से दिल्ली की सत्ता का रास्ता ले जाने की शायद तैयारी है। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।